नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, सफलता और असफलता या असफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। इसलिए सफलता चाहते हो तो दृढ़ इच्छा रखो, सोच सकारात्मक रखो और मेहनत करो, परिश्रम करो। ये मेहनत जो आप कर रहे हो ना, वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। ध्यान रखना। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। दो कार्मिक ग्रहों का 18 महीनों के लिए राशि परिवर्तन हो रहा है। इस समय राहु देव मेष राशि में है, केतु देव तुला राशि में है। 30 अक्टूबर 2023 राहु देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ये दोनों ही ग्रह हमेशा वक्री अवस्था में संचरण करते हैं, आध्यात्मिक ग्रह है और इन ग्रहों के विशेष अध्ययन की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे कार्मिक फलों से इन दोनों ग्रहों का गहरा संबंध है। ये दोनों ग्रह जीवन के सूक्ष्म बिंदुओं के ज्यादा निकट है। राहु देव और केतु देव का सीधा संबंध हमारी चेतना से है और इन दोनों ग्रह देवताओं का अचूक प्रभाव भी है। 30 अक्टूबर 2023 राहु देव का राशि परिवर्तन मैदिनी ज्योतिष के हिसाब से और ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। मित्रों, साथियों, राहु देव और केतु देव को छाया ग्रह कहा जाता है, क्योंकि आकाश में ये दो बिंदुओं के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। दो बिंदु है जहां सूर्य और चंद्र पत्र एक दूसरे से मिलते हैं, उस बिंदु विशेष को राहु केतु का नाम दिया गया है। कार्मिक ग्रह है, पावर एक्सिस है। यह अद्भुत पावर एक्सिस का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही अद्भुत वीडियो है आपके लिए। लेकिन थोड़ी सी जानकारी दे दूं तब मैं राशिफल पे आऊंगा। आपको लगता है कि यह नहीं सुनना है तो अब तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा, फॉरवर्ड करके आगे बढ़ सकते हैं। इन दो छाया ग्रहों का जातक के आंतरिक स्वभाव का पता चलता है और जब इसकी जानकारी मिल जाती है तो जातक अपने जीवन को गतिमान कर सकता है। इन ग्रहों की स्पष्ट व्याख्या से व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाकर उनसे अपनी सुरक्षा कर सकता है। इन छाया ग्रहों बारे में एक बात सत्य है कि इन ग्रह देवताओं के द्वारा जीवन में जो घटनाएं घटित होती है वे जातक को आध्यात्म की ओर अग्रसर करती है। केतु एक ध्वजा है और ध्वजा का अर्थ पताका या झंडा नहीं है। केतु को ध्वजा कहने का अर्थ है कि केतु परमात्मा की शक्ति का मूर्त रूप है, जिस प्रभाव और चेतना से मनुष्य इस सृष्टि में व्याप्त उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी शक्ति का अनुभव कर सकता है, जो संपूर्ण ग्रह योगायोग है। इन संपूर्ण ग्रह योगायोग से समय सावधानी का संकेत दे रहा है। राजनीतिक उठापटक, सत्ता और विपक्ष में टकराव मैदिनी ज्योति कहती है, ऐसा संकेत है। संवेदनशील विषय पर असंवेदनशील टिप्पणी, बयानबाजी, ये बखेड़ा विश्व में खड़ा करेगी। संपूर्ण चराचर जगत में अग्निकांड की घटनाएं नजर आ रही है, विस्फोट की घटनाएं नजर आ रही है, आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी होगी, प्राकृतिक प्रकोप की घटनाएं बढ़ेगी, आपसी देशों में टकराव की भावना ज्यादा रहेगी, युद्ध की स्थिति चारों ओर मंडराती हुई और युद्ध हो भी सकते हैं आपस में। भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी होगी। पूरा विश्व झंझाव की तरह हिलता हुआ नजर आएगा। साथियों, ऐसे नक्षत्र गणनाएं संकेत दे रही है राहु केतु के राशि परिवर्तन के समय। इस समय धर्म पर किए गए अनर्गल बयानबाजी से सांप्रदायिक सौहार्द की कमी का संकेत भी नजर आ रहा है। मैदिनी ज्योतिष मुख्य रूप से संकेत दे रही है साथियों कि चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष, राष्ट्र के प्रमुख व्यक्तियों को वाणी पर संयम, शालीनता का परिचय देना राष्ट्र हित के लिए अति आवश्यक होगा। हाँ, गणनाएं इस बात का भी संकेत दे रही है कि हमें अपनी सीमाओं पर सतर्कता बरतनी चाहिए। भारत की जनमांग की बात करें तो भारत में वो तबका जो बहुत गरीब है वो विकास की ओर अग्रसर होगा। राष्ट्र में समृद्धि आएगी, सुकून आएगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, लेकिन थोड़ा सा शालीनता का परिचय जरूर दे। वाणी पर संयम सभी लोगों को चाहिए। संवेदनशील विषयों पर असंवेदनशील टिप्पणी से सबको बचना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु कार्मिक ग्रह है
और 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने से ये 27 दिन पहले से प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं और विश्व की घटनाएं आप सभी लोगों के सामने है। ये 18 महीने मैदिनी ज्योतिष के हिसाब से संवेदनशील है। मित्रों साथियों, होरा शास्त्र के अनुसार 12 राशियों पर राहुदेव और केतुदेव की राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा इन 18 महीनों के लिए, निसंकोच मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन यह चर्चा जनरल होगी, लगन के आधार पर, चंद्र राशि के आधार पर, और मेरा संपूर्ण अनुभव में इसमें डालने की कोशिश करूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि यह एक जनरल प्रोडक्शन है। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन करूं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। हाँ, मेरे से बात करने के लिए गाय को चारा तो देना होगा भाई, मैं गायों की सेवा में लगा। मैं व्यापारी नहीं हूं, लेकिन मेरी गायें भूखी नहीं रहे, मैं जरूर, वो लोग आपसे कहेंगे कि आप दाती महाराज से वीडियो कॉल पे बात करना चाहे तो गाय को चारा दीजिए, और आपको गाय की सेवा करना चाहिए। किसी न किसी रूप में गाय की सेवा करिए। गाय हमारे जीवन का मुख्य आधार है। तो मैं जरूर आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में कैसा रहेगा, निसंकोच मैं आपसे बात करूंगा। नंबर नीचे आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, कार्मिक ग्रहों का राशि परिवर्तन 12 राशियों पर क्या संकेत दे रहा है? यह राशि परिवर्तन, क्योंकि राहु यानी अमृत का पान किया और केतु अमृत नहीं पहुंचा। राहु यानी डिजायर, एम्पलीफायर, अनप्रेडिक्टेबल, अनकंडीशनल, अनकन्वेंशन, अकस्मात, हर चीजें अकस्मात घटनाएं पैदा करता है राहु। और राहु इच्छाओं का कारक है और केतु विरक्ति का कारक है, मोक्ष का कारक है। इन दो ग्रहों का राशि परिवर्तन से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं बात करूंगा राशि चक्र भज चक्र की 11वीं राशि यानी कुंभ राशि। और कुंभ राशि के अधिपति देवता शनिदेव है, और शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर है, लगन भाव में। अब कुंभ राशि वालों के लिए 30 अक्टूबर 2023 को राहुदेव का मीन राशि में प्रवेश क्या संकेत दे रहा है? मित्रों साथियों, कुंभ राशि वालों के लिए राहुदेव तीसरे भाव में विराजमान होंगे। लेकिन ये राहुदेव कुंभ राशि वालों पिछले 18 महीनों से क्या संकेत दे रहे थे? क्योंकि ये तीसरे भाव में विराजमान थे 18 महीनों से, और जन्म कुंडली का तीसरा भाव आपकी विल पावर है, आपका साहस है, आपका पराक्रम, आपके छोटे भाई बहन है, आपका कम्युनिकेशन स्किल है। तो कुंभ राशि वालों को पिछले 18 महीनों में राहुदेव की एक जकड़न थी। आपकी मेहनत, आपके परिश्रम, आपके संघर्ष का वो फल नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए। मेष राशि में गिरे, राशि का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस समय मीन राशि में आएंगे। जीवन में बार बार असफलताओं का मुंह देखना पड़ रहा था, अधिक मेहनत कम लाभ, छोटे भाई बहन परिवार का साथ नहीं मिल रहा, संबंधों में खटास थी, मित्रों और समाज से नाराजगी झेलनी पड़ी, और काम हाथ में आते आते रुक गया। क्योंकि राहुदेव जिस राशि में विराजमान होते हैं उस राशि के हिसाब से, अब राशि अद्भुत जैसे जैसे भ्रमण कर रहे थे गोचर में, वैसा ही फल राहुदेव दे रहे थे। मेष राशि के स्वामी मंगलदेव है, और मंगलदेव की राशि में राहुदेव का संचरण था। आर्थिक स्थिति डामाडोल रही होगी, क्योंकि राहुदेव की नवम दृष्टि आय भाव पर थी। आय स्रोतों से वो आमदनी नहीं हुई जो होनी चाहिए, जबकि राहुदेव तीसरे भाव में उत्तम फल देता है। लेकिन मंगलदेव की अवस्था के हिसाब से उन्होंने आपको फल दिया। आय के स्रोतों ने काम करना बंद कर दिया, जिसमें आप आर्थिक रूप से परेशान रहे होंगे। आर्थिक कमियों के चलते इच्छाओं पर रोक लगाई, हाथ में कुछ नहीं आया, आपकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, बड़ी इच्छाओं की बात क्या करनी। हर स्थिति को आपने झेला, हर स्थिति में समझौता कर, लेकिन फिर भी बात नहीं हुई, क्योंकि राहुदेव सप्तम दशा से नवम भाव पर पड़ रही थी, और वो मंगलदेव की राशि में विराज। नवम भाव आपका भाग्य, तो जो पिछले 18 महीने थे भाग्य से भी भरोसा उठ गया होगा, एकदम कंटाला। जब मेहनत का रिजल्ट 0 हो तो आदमी कोसता है ना अपने आप को, और जब भाग्य और मेहनत दोनों साथ छोड़ दे, कहां वाली स्थिति बन जाए। ऐसे में एकमात्र सहारा बनता है आपका परिवार, आपका जीवन साथी। लेकिन इन 18 महीनों में आपके जीवन साथी से अच्छी नहीं बनी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए निजी संबंधों में खटास आई होगी, क्योंकि तीसरे भाव में विराजमान। और राहुदेव की पंचम दृष्टि आपके पार्टनर भाव यानी सप्तम भाव पर पड़ रही थी। राहुदेव अनुकूल अवस्था में संचरण नहीं कर रहे थे, तो इस कारण आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। होते होते संबंध इतने खराब हो गए कि स्थिति डाइवोर्स तक भी पहुंच गई।
पति और पत्नी दोनों साथ बैठ ही नहीं पाए, अपनों को मनाते मनाते आपका समय बीते, लेकिन अपने नहीं माने। पार्टनरशिप में चलते वर्षों पुराने व्यवसाय में कहीं ना कहीं उठा पटक रहा, पार्टनर ने धोखा दे गया, आय में बाधा पड़ गई, कार्य में रुकावट आई, कारोबारी यात्राओं में असफलता हाथ लगी, तो स्थिति बिगड़ती गई। लेकिन अब दुखों के बादल छटने का समय आ चुका है, क्योंकि आने वाली 30 अक्टूबर 2023 को राहुदेव आपकी राशि से एक भाव पीछे यानी दूसरे भाव में मीन राशि में संचरण, और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति है, तो बृहस्पति देव देवताओं के गुरु और सबसे अति शुभ ग्रह है। तो अब आपकी वो समस्याओं का समाधान करेंगे। अब राहु से उस समस्या नहीं देंगे, समाधान देने के लिए तैयार है। आपकी खाली जेब भरेगी, दूसरा भाव संचित धन है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, विस्तार होगा धन में, कारोबार में, नौकरी में, राहुदेव की कृपा से, क्योंकि मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। दूसरा भाव आपकी भाषा शैली है, जिसके कारण आपके आसपास के लोग आपके अंदाज से प्रभावित होने वाले हैं। यदि आप किसी कंपनी में रिप्रेजेंटेटिव रूप में काम करते हैं तो ये आने वाले 18 महीने बहुत ही यादगार और महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इन 18 महीनों में आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। धर्म की राशि में राहुदेव का प्रवेश है। हाँ, ध्यान रखिएगा, राहुदेव का जो खुद का स्वभाव है उससे आपको सावधान कि ये कब आपको धोखे में रख दे, कब फॉल्स इल्यूजन पैदा कर दे, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल ग्रह है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो जिस राशि में बैठा है वो 9 के 9 ग्रहों में सबसे अति शुभ ग्रह बृहस्पति देव की राशि है, इसीलिए लाभ तो देगा। लेकिन फिर भी आवरण से बचना चाहिए। आपकी वाक चातुर्यता से लोग कायल होंगे, जिसकी वजह से आपको लाभ अच्छा मिले। दूसरे भाव में विराजमान होकर राहुदेव अपनी पंचम दृष्टि छठा भाव, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव, नवम दृष्टि दसम भाव, जन्म कुंडली का छठा भाव आपकी जॉब है, दसम भाव आपका सामाजिक वर्चस्व है, जॉब और आजीविका के साधनों के बारे में जानकारी मिलती है। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति है, अचानक धन की प्राप्ति के साधनों को बताता है। इन तीनों भावों पर दूसरे भाव में विराजमान राहुदेव का प्रभाव रहे, और यह संकेत दे रहा है कि जीवन की समस्या रूपी काली घटाओं से जो बरस रही थी उसको समाप्त होने का समय आ चुका है। जो काली घटाओं से आप घिरे हुए थे वो समस्याओं का समाधान, ये घटाएं हटेगी और खुशी के बादल बरसेंगे। अब वो समय है उन बरसाती बूंदों का समय, अपनी खुशियां, अपनी आशाएं, अपनी इच्छाएं ढूंढने का है और उन्हें भरपूर जी भर जी लेने का है, क्योंकि कल का पता नहीं, क्या पता है घटाए फिर बरसे या नहीं बरसे। तो समय बहुत अच्छा है, तैयार हो जाइए। आने वाले 30 अक्टूबर को जीवन की इन बरसती बूंदों में खुद को पा लेने को, खुद को समझ लेंगे, क्योंकि ये समय बहुत अच्छा है। ये लगन के आधार पर थोड़ा सा और बताओ, जिससे कि आप समझ सके कि कुंभ राशि वाले राहुदेव मीन राशि दूसरे भाव में गोचर करेंगे, केतुदेव कन्या राशि अष्टम भाव में गोचर करेंगे। दूसरा भाव आपकी वाणी है, परिवार है, भोजन है, संवाद है, बैंक बैलेंस है, समाज है, कुटुंब में धन है। यहां एक प्रॉब्लम हो सकती है कि यदि दशा और अंतरदशा अनुकूल नहीं तो टेंशन हो सकती है, तब आपको लाभ नहीं मिलेगा। या जन्मकालीन राहु आपका बहुत ही प्रतिकूल बैठा है, तब आपको सावधान रहना चाहिए। दूसरे भाव से संबंधी बात, जैसे कि परिवार है, समाज है, धन है, बैंक बैलेंस है, ये देखना बहुत जरूरी कि आपको किन ग्रहों की दशा चल रही। तो मैं ये जनरल प्रेडिक्शन बता रहा हूं। आप चाहते हो कि ये 18 महीना राहुदेव आपको क्या फल प्रदान करेंगे, तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते। हाँ, जब आप फोन मिलाओगे तो लोग कहेंगे साहब दाती महाराज से बात करना है तो गायों को चारा। मेरा जीवन मेरी गायें है, और मेरी गायें भूखी नहीं रहे, मेरी गायें स्वस्थ रहे, समृद्धिशील मेरी गायें रहे, मेरी गायें को समय पर भोजन मिले। मैं ज्योतिष इसीलिए करता हूँ भाई कि लोग गायों की सेवा करें। तो यदि वो आपको गायों के चारे के लिए कहे तो ये मेरा ही आदेश है, और गौ सेवा करनी चाहिए भाई। समय है, थोड़ा समय इस तरह है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, मेरा कोई दबाव नहीं आप लोग। इस बात का ध्यान रखना कि यदि, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपना राहु आपकी जन्म कुंडली में कहाँ बैठा और आपकी दशा अंतरदशा ये जरूर देख ले। प्रतिकूलता हुई तो धनहानि है, परिवार में कलह हो सकता है, स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। अब दशा शुभ है ये देखना बहुत जरूरी, अशुभ है ये देखना बहुत जरूरी। मान लो धन भाव की दशा चल रही है, यानी दूसरे भाव का स्वामी शुभ अवस्था में लाभ भाव में बैठ जाए तो फिर पैसे टके की कहां कमी होगी, फिर तो धन बरसेगा। अब अष्टम भाव की दशा ली, अष्टम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ गया तो फिर तकलीफ हो सकती, हानि का संकेत है। पैसे टके को संभालना होगा, कामकाज पर ध्यान देना होगा। दूसरे भाव में राहु है तो चेहरा पर मुस्कुराहट लाओ और खुशी खुशी अपने कर्तव्य का पालन करो, लाभ मिल जाएगा। सकारात्मक बुद्धि का प्रयोग, चालाकियां नहीं। केतु अष्टम भाव में और राहु, तो यहां चालाकियां नहीं, अपने रिश्तों की कदर करो, किसी के साथ दगा मत करो और परिवार को साथ लेकर समाज की कदर करो। राहु यहां उत्तम फल देगा। केतु कहां है? अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या है? शोध है,
साधना है, पीड़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑकल्ट साइन, ये सब अष्टम भाव ने देखा है। केतु देव का यहाँ विराजमान होना थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। हम लोग संसार में हैं और सांसारिक जो अष्टम भाव का केतु देव में विराजना अच्छा नहीं माना गया वैदिक ज्योति में। जीवन साथी से अलगाव, ससुराल पक्ष से तल्खी, वैवाहिक जीवन में परेशानियों का संकेत, जीवन साथी के हेल्थ को लेकर थोड़ा सा संकेत अच्छा नहीं। यदि आप अष्टम भाव में केतु है तो आपको समझौतावादी नीति अब अपनानी पड़ेगी परिवार को लेकर। यहां अपने पूजा पाठ का सहारा लीजिए, साधना का सहारा, रुके हुए काम बन सकते हैं। आप जितना ईश्वर आराधना में जितना भक्ति में जुड़ेंगे, परमात्मा के भजन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ के शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते इस मंत्र का जाप करेंगे तो रुके हुए काम बनेंगे, अकस्मात धन प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, केतु भय, भ्रम, भ्रांति और नकारात्मक ऊर्जा देता है। अष्टम अकस्मात रोगों की संभावना देता है, ब्लड इन्फेक्शन, फोड़ा फुंसी की संभावना देता है। तो ये केतु देव का लगन के हिसाब से प्रभाव। लेकिन अल्टीमेटली मैंने देखा है कि यदि आप आराध्य की और ईश्वर की ओर बढ़ जाते हैं तो यहाँ राहु देव उत्तम फल भी देंगे। ये मतलब राहु देव और केतु देव का मोटा मोटा पिछले 18 महीने और आने वाले 18 महीनों की मैंने लगन के हिसाब से चर्चा की। लेकिन मैंने हमेशा आप लोगों से निवेदन किया कि राहु और केतु को अलग नहीं किया जा सकता। धड़ बिना सिर किसी काम का नहीं है और सिर बिना धड़ किसका काम है। इसलिए राहु देव और केतु देव को अलग अलग नहीं, ये दोनों ही कार्मिक ग्रह और हमारे कर्मों से बहुत गहरा संबंध रखते हैं, हमारी चैतन्य सत्ता से गहरा संबंध। अब जब ये आने वाले 18 महीने में आपस में सभी ग्रहों से योगा योग, युति संबंध, दृष्टि संबंध बनाएंगे, तब क्या प्रभाव देंगे आपके लिए कुंभ राशि वालों। कुंभ राशि वालों के लिए राहु देव का मीन राशि में प्रवेश और दूसरे भाव में संचरण सुखद होगा। अकस्मात व्यापार में लाभ होगा, धन वृद्धि के अवसर मिलेंगे, व्यापारिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, आय के नए साधनों की प्राप्ति का प्रबल योग। यदि आप नौकरी में सफलता के योग है, शत्रु चाकरी आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, अनावश्यक कर्जों से मुक्ति मिलेगी। युवा और विद्यार्थी में मेहनत और कठिन परिश्रम का संकेत दे रहा है। कार्य में अनावश्यक परेशानी अड़चनों की वजह से मन व्यतीत रह सकता है। युवाओं को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और युवा थोड़ी सी मेहनत करते हैं सफलता दामन चूमेगी। कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नए कार्य की शुरुआत यदि पारिवारिक रजाबंदी से करेंगे तो लाभ ही लाभ है। हाँ, थोड़ा सा आंखों में, गले में कोई तकलीफ नहीं आए तो डॉक्टर को सहारा लेते रहे। वाणी की कठोरता से काम बिगड़ सकती, थोड़ा सा मीठा बोले। तो ये था कुंभ राशि वालों के लिए पिछले 18 महीने कैसे थे। अब आने वाले 18 महीना राहुदेव के राशि परिवर्तन का कुंभ राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, मैंने विस्तार से बात करी। मित्रों साथियों, ये मेरा नक्षत्र गणनाओं के आधार पर निजी आंकलन है। मैंने कभी आप पर दबाव नहीं डाला आप मेरी बात को माने। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। हमेशा कहता हूं सेकंड ओपन ले लिया करो। विशेष सावधानी है पारिवारिक मतभेद से बचना, विवादित भूमि के सौदों में पूंजी निवेश नहीं करना और अपने क्रोध और हट धर्मता का मोटा नुकसान रहेगा, इससे बचना। क्या उपाय करें? प्रत्येक रविवार को जटा वाला नारियल, उसके ऊपर 7 बार कलावा बांधे, अपने हाथ में ले ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच, इस मंत्र का जाप करे और मां भगवती के चरणों में रख दे। हर रोज सुबह और शाम ओम राहुवे नमः या ओम भ्राम ब्रीम ब्रह्म श राहुवे नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। एक बात और कहना चाहता हूं, चांदी की छोटी सी 100 ग्राम की एक ईंट बना दीजिए, 2 बाई 2 इंच की ईंट की वो बना लीजिए और घर के ईशान कोण में कहीं रख दीजिएगा। ये बहुत अद्भुत देगा, बहुत अद्भुत लाभ देगा। रांगा की 8 गोली लगातार 40 रविवार बहते पानी में प्रवाह कर देना, कष्ट नहीं आएगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ के शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। तो ये था राहुदेव का मीन राशि में प्रवेश, कुंभ राशि बल पर प्रभाव। पुनः निवेदन, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका है साथियों, दबाव नहीं, मेरा है नहीं। हाँ, आंकलन मेरा है और मेरे से कोई गलती होगी, मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि
धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख आप सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।